सुनो भाई, ये कहता है जप ले अपने सतगुरु का नाम। नाम क्या चीज़ है? नाम ये अक्षर नहीं है, वो एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समुद्र नहीं बना सकता, सूरज चांद तारे नहीं बना सकता। उसने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं। पढ़ते हैं नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरियाँ सब पवन। वो नाम सबके अंदर है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूड़ा चमियार, या हिंदुस्तान का रहने वाला है, चीन का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये पढ़ते हैं भाई, गुप्ता नाम बरते बिच कलयुग घट घट भरपूर। वो सबके अंदर है। जे वो प्रकट कर ले, नाम सुनिए घट चानना ते नाम रंग सर्व सुख हुई। फिर सारे ही सुख आ जाते हैं। जिन्ना अंदर नाम निधान है, नाम तो सबके अंदर है। जिन्होंने प्रकट कर लिया तिनके कार्य ध्यान दे रहा, सारे काम रास आगे। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजगी करने की जरूरत ही नहीं है। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबकी पालना करता है। वो चीज़ अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है? जहाँ कमी है वहाँ चीज़ भी नहीं आती है। वो किसी की निंदा नहीं करेगा, ईर्खा नहीं करेगा, बैर नहीं रखेगा। मस्तान जी क्या करते हैं कि ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए। इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है? तो उसको चिंता लगी है। वाणी में लिखा है कि बड़े बड़े जो जिससे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, ये गोलियाँ खा के सोते हैं। मुस्तान जी क्या करते हैं कि ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाला है। कोई वोट मांगने की लोड़ नहीं है, किसी की गर्ज करने की लोड़ नहीं है। मालिक अंदर आ गया, फिर गर्ज करने की लोड़, वो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। उसी को कहते हैं राम। ये राम दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। दशरथ के बेटे को हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं मानते, अमेरिका वाले नहीं मानते, चीन वाले नहीं मानते, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं मानते। वो कैसे करेंगे? राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। पढ़ते हैं सब गट रामा बोले राम बिना कुबरे। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है, वो करंट सबके अंदर है। ये करंट निकल जाए तो बस छुट्टी है। पर उस राम को हमने देखा नहीं है। आँख मीते अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं कि राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। उन्हें अंदर जोत देखी है तो बाहर बयान किया है। उसी करंट को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द बया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। वो शब्द सबके अंदर है। जब तक वो गुप्त है, वो जब तक वो प्रगट नहीं होता, ये अंधेरा दूर नहीं होता, ते 84 का चक्कर खत्म नहीं होता। बिन शब्दे अंतर हनेरा, ना वस्तु लहे न चुके फेरा। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब है सच बोलना नहीं है, वो सच ताकत है। सच करता, करता क्या? उसने सारी सृष्टि की रचना की है, वो हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, अल्लाह ने कहा फी कून हो जा, सारा कुछ बन गया। सच साहिब ओ हमारा मालिक है। सच टेक उसी की टेक रखो। क्यों टेक रखें? सच मिले पहुँच जाई। जिस सत ताकत को पढ़ कर ले, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है, कि उसका कोई दुश्मन भी नहीं होता, ये दुश्मनाई रख भी नहीं सकता। मस्तानी के पास कोई आदमी आया, कहने लगे जी आप मेरे से नाराज़ हो। मस्तानी के तेरी नाराज़गी अंदर रखेंगे कि सदगुरु को रखेंगे? उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने किया जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बड़ियाई। जे हुक्म को बुझले, तिसका हुक्म वो सुख होए, तिसका नाम रख कंठ पुरोई। उसी को कहते हैं सतगुर। हम ये पढ़ते हैं भाई सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है, सब मेरे है समय। जो सतगुरु सबके अंदर है, वो देखा तो नहीं है। भवसागर क्या है? किसी को पता है हम कहाँ से आए हैं तो कहाँ जाएंगे? आँख मीते अंदर अंधेरा है, 1 मिनट का पता नहीं है। यही भवसागर है। तरना क्या है? कर कृपा सतगुरु मिलिया, मन मंदिर में दीपक जलिया। वो सतगुरु अंदर आ गया, जोत आ गई, तसल्ली मिल गई। सतगुरु कहो, हुक्म कहो, शब्द कहो, सच कहो, नाम कहो, राम कहो, वो एक ही चीज़ के नाम है।
वो नाम मिलेगा कैसे? कि संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। यूपी के अंदर एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावें, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठे हुई। गुरु साहब लिखा है संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लगा मीठा। अब मान लेते हैं भाई वो सतगुरु मिलेगा, वो मालिक मिलेगा संतों के जरिए। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। अब किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। संतों की वाणी में लिखा है भाई अपने जीवते आप संभाले आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे ही मालिक के, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक़ है, या जिसके नसीब हैं, वो क्या करे? वो अपने अंदर बैठ के बेनती करे भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा कभी पतंगा कभी हाथी कभी घोड़ा, काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहा हूँ, तो मेरा बुरा हाल हो रहा है, तो तू कोई मेरा बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है तो वो मालिक जरूर सुनता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है आग लगी आकाश में झरझर पड़त अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। हमारे अंदर से ये काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों के अंदर से शांति की रोए निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे। ये क्या करे? अपने अंदर बैठ के बेनती करे भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, तो पूरा संत मिला। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किस पे इतबार नहीं करना, चाहे सारी उम्र गुजर जाए लिखे में। दुनिया है ये भेड़ा चाल, भाई वहाँ ज़्यादा कट होता है तो वहाँ जाओ, वहाँ ज़्यादा कट होता है तो वहाँ जाओ, इस तरह नहीं करना। अंदर कोई तसल्ली मिल गई, कोई पर्चा मिल गया, इसको कोई पूरा संत मिले। वाणी में लिखा है अपने जीवते आप संभाले आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप ही संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। पर्चा देख के आप ही संतों की सोच में ले आता है। कोई तसल्ली मिल गई, इसको कोई पूरा संत मिल गया। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है, और रास्ता अंदर का ये संतों ने खोले है। हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत में बीज नहीं डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैम लिए बेर नहीं होते। दूध को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर जाग लगाते हैं, तो फिर दही बनता है। दही को उड़कते हैं, फिर मक्खन निकलता है। मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी निकलता है। ये 84 लाख है, ये सारी भोग जूनियाँ है। देवी देवता भी भोग जूनियाँ है। ये इंसानी जामा ये सबसे अला जूनी है। ये हमें एक चांस मिला है, इसमें हम मालिक को पढ़ कर सकते हैं। वो मालिक के मिलने का रास्ता इंसान के अंदर है। और संत ये कहते हैं भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सत्यलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है, करोड़ों ब्रह्मांड इसके अंदर है। वहाँ जाएंगे कैसे? तुम रॉकेट से चाहे करोड़ों मील चले जाओ, वहाँ नहीं पहुँच सकते। वो रास्ता तो संतों ने प्रकट किया है, गुरुमुखों ने प्रकट किया है। गुरुमुखा ने पंथ प्रकटा, दर ठाक ने कोई पाए, नाम सलाए नाम मन नाम रहन ले बुलाए। मुक्ति द्वारा सांकड़ा, अंदर बारीक से बारीक रास्ता है। मुक्ति द्वारा सांकड़ा राय 10वें पाए, राय के 10वें से जितना बारीक है। ये मन तो मंगल हो रहा निकसे, क्योंकि मन तो हाथी बनया पड़ा है, वहाँ से कैसे निकलेगा? ऐसा सतगुरु जे मिले तुठा करे प्रसाद, ऐसा संत मिले वो तरीका बताए ते मुक्ति द्वारा मोकड़ा सहजो आ जाए। जो रास्ता मिल गया तुम सिमरण करोगे ते आँख मिची ते ऊपर वानी मडलों में गए, वापस आना वापस आ गए। भाई यही काम करना है। पहले संत मिल जाए, वो मालिक के हुक्म का सिमरण बताए, फिर ये सिमरण करे। ये दो बड़ी रुकावटें हैं, एक तो ये शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। हम ये कहते हैं भाई घरों में लड़ाई किस बात की होती है? ये सारे घर के काम करें फिर कोई लड़ाई नहीं है। ये हिंदुस्तान के लोग सारे काम करें, ईमानदारी से काम करें, तो कोई कमी आती नहीं है। वाणी कहती है प्रभ के सिमरण रिद्ध सिद्ध नोंद। इर्दियाँ तो पहली स्टेज है। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, महाराज साउंड से ने हुक्म दे दिया भी सर से जाके बैठ जाओ। तो उन्होंने क्या किया? ना तो कोई नौकरी की, ना कोई दुकानदारी की, ना कोई व्यापार किया। उन्होंने बैठ के सिमरण किया। तो कितने सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने ग्रह, उन्हें प्रैक्टिकल करके बता दिया भाई प्रभ के सिमरण रिद्ध सिद्ध नोन। इर्दियाँ तो पहली स्टेज है। कई कहते हैं हमारे गुजारा नहीं चलते, वो तो सिमरण करो, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुवें चराई, द्रौपदी की लाज रखी कि तू सिमरण कर है, वो तेरी भी लाज रखेगा।
पर ये तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन गोगड़ आसिरे 3 लोक और 14 भवन में इस गोगड़ का राज। आदमी इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। ये हम यहाँ ना हो तो यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये तरलोकी की रौनक ये रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, कीड़े मकोड़े हैं, आदमी हैं, बीबियाँ हैं, बच्चे हैं, इनके करके रौनक है। काल ये नहीं चाहता भाई मेरा देश उजड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। वो एक एक रूप आते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन काल का एजेंट है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। इस मन का काम है आत्मा को भरमाना और भटकाना। ये मैं मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, धूणियाँ तपलेगा, सारा कुछ कर लेगा, पर यह मन सिमरण नहीं करता। ये मन मेला एक नात्या है। ये बात बढ़नी है, नाम के जपने से बढ़नी है। ते नाम कोई जपता है, कोई इतने बैठे हैं सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई ते अंदर कुछ दिखे नहीं है। आँख में अंदर अंधेरा है। संत कहते हैं राम नाम है जोत सवाई। उन्हें अंदर जोत देखी है ते बार बयान किया। तुम्हें हज़ारों जन्म मिल जाए, वो जोत अंदर आ गई, सारे काम सफल हो गया। उस नाम के अंदर जोत भी है, कीर्तन भी है, ते अमृत भी है। अमृत की लज्जत आ गई, मन काबू आ गया। और कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, ते जन के दुख निकट ना आवे। संत कोई घर बार नहीं सुनाते, कोई बाल बच्चे नहीं सुनाते, कोई बेख बनाने को नहीं कहते। वो ये कहते हैं भाई घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है। वो चारों युगों में आया है। सतयुग में उनका नाम सत्य सुकृत था, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय, कलयुग में कबीर। वो क्या करते रहे हैं? कबीर साहब बेजा बुनते रहते, सिमरन करते रहे। नामदेव कपड़े रंगता रहा है, सिमरन करता रहा है। दादू खेती करता रहा है, सिमरन करता रहा है। रविदास जुतियाँ गांठता रहा है, सिमरन। सहज योग का मार्ग है। अपने घर के काम करी जाओ तो कोई धूड़ियाँ दे तो अपनी पुट्ठा लेना, कंटों में नहीं बैठना। घट बसे चिन्नार बंद रसना जपे गोपाल, नानक प्रभु सिमरिये इस देह को पाल। इस देह को पाल के इसके अंदर से राम नाम निकालना। जिस देह को खराब कर दिया फिर सिमरन कैसे करोगे? अपन भी ये निदान। पर दुनिया उल्टे रास्ते पड़ी है। कोई भूतों की पूजा करता है, कोई पितरों की पूजा करता है, कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई झंड के बाहर का लाल कपड़ा लपेटे बैठा है, कोई माता चिंतपूर्णी की जाता है, कोई अमरनाथ की यात्रा करने जाता है, कोई सालासर जाता है, कोई कहीं पूरा फिरता है। वो चीज़ तो इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। चीज़ तो घर में पड़ी है। तो सुबह ही घर से बाहर निकल जाता है, सारा दिन फिरता रहता है, शाम को वापस आता है, उसके पल्ले क्या है? कबीर क्या कहता है? वस्तु कहीं वो ढूंढे कहीं के विदावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। भेदी क्या? वो संत जिसने ये कोर्स किया है, वो कोर्स करा देगा। वो मालिक सब जगह है, वो जर्रे जर्रे में है वो। पर जब तक ये अंदर नहीं देखता वो बाहर दिखाई नहीं देता। जी की जुगत जाके सब बात अंतर बात जानना है। ये मानना नहीं है कि मैं हनुमान जी को मानता हूँ, शिव जी को मानता हूँ, कृष्ण जी को मानता हूँ। मानना और चीज़ है, जानना और चीज़ है। महाराज सावन सिंह के पास कोई मुसलमान आ गया, क्या जी मैं मोहम्मद साहब को मानता हूँ। एक ईसाई आ गया, क्या जी मैं ईसा मसीह को मानता हूँ। एक सरदार आ गया, क्या जी मैं गुरु नानक साहब को मानता हूँ। एक कबीरपंथी आ गया, क्या जी मैं कबीर साहब को मानता हूँ। महाराज जी कहने लगे मानना और चीज़ है, जानना और चीज़ है। तुम अंदर जाओगे तो मोहम्मद साहब भी मिल जाएंगे, ईसा मसीह मिल जाएंगे, तो गुरु नानक साहब मिल जाएंगे, कबीर साहब सारे ही मिल जाएंगे। ये जो फैसला ही है भी सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोड़ सो परम भुलाई। जो यूँ ही झगड़े में पड़ी है। संत आते हैं, सही रास्ता बताते हैं, बाद में वो मंत खड़े हो जाते हैं। फिर मालिक पर भरोसा नहीं रहता, फिर संगत पर भरोसा आ जाता है। फिर वो निंदा करते हैं, भाई वहाँ ना जाओ, वहाँ क्या पड़े, वहाँ ना जाओ, वहाँ क्या पड़े। फिर अंदर ईर्खा रखते हैं, बैर रखते हैं। ये सारी बीमारियाँ उसके अंदर आ जाती है, तो मालिक भूल ही जाते हैं। ये क्या कहता है? ये निधान जपे मन कोई। ये राम नाम का खजाना कोई बिरला जपता है। वो इतने बैठे कोई नाम जपता है, अंदर जोत पड़ कर ली, सतुर अंदर आ गया, वो कीर्तन सुनाई देने लग गया। हाँ, ये तो श्री का प्यार छोड़ना पड़ेगा, तो दुनिया के ख्याल निकालने पड़ेंगे। श्री का प्यार कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी रुकावट ये श्री का प्यार है। राजस्थान में एक दादू फकीर हुआ है, दे प्यारी जीव को निस्तिन सेवा माएँ, दादू जन्म मरण हो कबू छड़न। श्री का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, तो कुछ भी नहीं मिलता। हम कहते हैं मालिक को प्यार करते हैं, मालिक को कोई प्यार नहीं करता, शरीर से प्यार करते हैं। मंदिर में जाएंगे तो क्या कहेंगे? क्या जी मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा लड़का पास हो जाए, मेरे ये बीमारी ये ठीक हो जाए, ये काम हो जाए। बोलो भाई यही मांगते, मालिक का कोई गाह के नहीं होता। हाँ जी, दोबारा बोल। ये निधान जपे मन कोई। हाँ, ये निधान जपे कोई, बिरला जपता है कोई। हाँ जी, जो संतों की सोबत करता है, उनका हुक्म मान के सिमरन करता है, वो सही रास्ते पर है। बाकी सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले व्यवहारा, जहाँ से मेरे अखंड मोक्ष से सो मार्ग है न्यारा। वो मार्ग क्या है? संत का मार्ग, धर्म की पौड़ी।
जोग जाप नेम व्रत पूजा बहु प्रपंच पसारा हूँ, जैसे बदी को टाटी के दे विश्वास। ये काल ने अपनी भक्ति बनाई है, इनका फल भी है, अच्छी जुड़ मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुँच जाओगे, पर ये जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। मुक्ति का मतलब है और हरेक रूहानी मंडलों में जा सकता है। ये वापस आना चाहता है तो वो संत बन के ही आएगा। कि संत की पहचान करनी है तो उसको प्लाथी मार के बिठा दो, जो उसकी रूह ऊपर जाती है तो वो बैठा ही रहेगा, चाहे 3 दिन बिठाए रखो, भाई यही निशानी है। उसको पड़ाथी मार के बिठा दो, कितनी देर बैठ सकता है? हाँ जी, सारे पासे मारने लग जाएंगे, 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते। ये महाराज साउंड से लिखा है कि सुन लो चंगी तरह, ये बार बार ये बताते हैं भी श्री का प्यार छोड़ दो। श्री का प्यार छुट्टिया नहीं तो हिंदुस्तान तरक्की करने लग गया। हेरा फेरी करने की लोड़ ही नहीं है, मालक अंदर आ गया, फिर हेरा फेरी करने की क्या लोड़ है? हाँ जी, मान लीजिए आप भजन में बैठे हैं। हाँ, जो चीज़ हिंदुस्तान में है वो कहीं भी नहीं है। महाराज सावण सिंह को किसी ने चिट्ठी लिखी, क्या जी हम दुनिया की दौलत देने के लिए तैयार हैं, अब हमें नाम की दौलत दे दो। महाराज ने जवाब दिया हम झोंपड़ियों में रहते हैं, पर जो चीज़ हिंदुस्तान में वो कहीं नहीं है, तो पैसे के पैसे के बदले ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये तो मेहनत करनी पड़ेगी, श्री का प्यार छोड़ना पड़ेगा, दुनिया के ख्याल निकालने पड़ेंगे। रोज़ रोज़ बैठोगे, अब प्लाथी मार के बैठे हैं, पैर सो गया, वहाँ क्या हो गया? हाँ, वहाँ से सूरत सिमट गई थी, तो रोज़ रोज़ बैठो सूरत सिमटती जाएगी, वो सिमट दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। ये तुम आराम से आध घंटा बैठते हो बिना हिले डुले, ये तुम्हारी तरक्की आध घंटा है। ये तुम 1 घंटा बैठते हो तुम्हारी तरक्की 1 घंटा है। ये तुम 3 घंटे बैठे हो तुम्हारी तरक्की 3 घंटे है। बस हमारा सिर ऐसे होना चाहिए, प्लाथी मार के बैठे हैं, चाहे 10 घंटे बिठा दे, दर्द हो ही ना, वो खट जाएगा। ये दर्द बीमारी है, ये जहर है, ये जितने स्वाद लिए हैं अंदर वो जहर बन गया। ये जहर निकलेगा तो रूह ऊपर आएगी। तुम मन की चिंता ना करो, कबीर ने लिखा मन जाता जान दे, दड़ कर राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। जब लग सुरत सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई, तब लग मालक परसे नहीं बड़ी विपत्ति है हुई। बड़ी विपत्ति श्री का प्यार ही है, इसके बारे में कोई गौर नहीं करता। मन होश नहीं आने देता। मन ये माया से निकला है, शरीर भी माया, ये माया का प्यार छोड़ना नहीं चाहता। सत्संग भी सुनता है, संतों की बात भी कहते हुए सही कहते हैं, पर ये अमल नहीं करता। ये जो संतों का मार्ग है कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है, ये तो करना पड़ेगा। हाँ जी, मान लीजिए आप भजन में बैठे हैं। हाँ जी, और शरीर से रूह के सिमटाव के कारण आपके अंगों में दर्द होने लगता है। अगर आप दर्द की वजह से भजन से उठ बैठते हैं तो आप सच्चे प्रेमी नहीं हैं। बोलो भाई, कोई सच्चा प्रेमी नहीं है, बातें ही बातें हैं। हाँ जी, सच्चा प्रेमी अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए हर तरह के दर्द को बर्दाश्त करेगा। हाँ, बोलो भाई, कोई बर्दाश्त करता है? कोई प्लाथी मार के बिठा दो। हाँ जी, अब तो ये है घोर कलयुग है। अब जितनी ठगी फकीरी लाइन में है, किसी लाइन में नहीं। और तस्करों को फेल करते हैं, तो अखबारों में पढ़ते हैं, फकीरों मिट्टी प्रीत करते ही रोने हैं। हाँ जी, बदनाम कर दिया। अब तो अंदर से ये आवाज़ आती है, इनके सामने बैठो ते संगत को बिठाओ। तो मेरा ये ख्याल है भी हम बैठेंगे तो संगत भी बैठ जाएगी। हम यहाँ दोपहर सुबह 8 बजे बैठते हैं, संगत भी बैठ जाती है। फिर 12 बजे तक बिठाए रखते हैं, फिर 2 घंटे चाय पानी पीते हैं, रोटी राटी खाते हैं, फिर 2 बजे फिर बिठा देते हैं, संगत फिर बैठ जाती है, 5 बजे तक बैठती है। तो 12 बजे मजलिस शुरू होती है, 2 बजे ख़त्म होती है, तो हम इनको बिठा देते हैं, 5 बजे तक फिर बैठी रहती है। मैं थक जाता हूँ तो संगत कहती है आओ जी मैदान में, आओ जी मैदान में। ये कोर्स हो सकता है, पर अब का रंग साध के संग पढ़ते ही हैं। साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मन सकलिक होत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सुज्ञान, जिसका साधन कृपा धारी, साध संग जपन नाम मुरारी। फकीर की सोबत है दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो क्या कहता है? वो कहता है करो सिमरन, भी एक सांस भी व्यर्था ना जाए, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस ग्राम। ये इस तरह करे, सुबह उठे अपने काम पर जाए, काम ईमानदारी से करे, हेरा फेरी भी ना करे, लापरवाही भी ना करे, कोई ठगी भी ना करे। शाम को इस मन को कह दे भी मैंने मेरी ड्यूटी देती है, पूरी दी है, भजन सिमरन करना है। ये हेरा फेरी करोगे तो ये मन सिमरन नहीं करना। सिमरन ऐसी कसौटी है, सारे ऐप पाप निकाल देती है, ऐन सीधा कर देती है। हाँ जी, घर के काम भी करने हैं तो अपना सिमरन भी करना है। हाँ जी, ये निधान जपे मन कोई। हाँ, ये खजाना है ये असली नाम का। मीरा को तड़प थी
एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को क्या दर्द था उसको। बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन कीर्तन गिरधर गिरधर करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने सिमरन बताया, उसने मेहनत की ते नाम को पढ़ कर लिया। वो क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रिसमायो, जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन मैंने पायो, खर्चूं लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त सोयो। इसके अंदर ऐसा खजाना है ये लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। तो हमारा हाल क्या है, ये लीडरों को पढ़ते हैं, चोरियाँ ठगियाँ हेरा फेरियाँ करते फिरते हैं, करोड़ों रुपए खा जाते हैं। वहाँ राई राई का हिसाब किताब है, लेखे सांस ग्रास है, लेखे खाना खाओ, पढ़ते हैं ना। बोली भाई लाला दे बन जा रहे, गलियों में फिर निमाणे लालों को बन जा रहे। हमने हीरे लाल जवाहरात का व्यापार करना था तो गलियों में धक्के खाते फिरते हैं। हाँ जी, ये दुनिया झूठी है, इसकी माया भी झूठी है। असली धन तो राम नाम का धन है। और माल के अंदर आ गया, सारा कुछ ही आ गया, फिर कोई कमी रहती ही नहीं है। धन इकट्ठे करने की लोड़ ही नहीं है। धन इकट्ठा क्यों करते हैं, मालिक पर भरोसा नहीं रहता, धन पर भरोसा रहता है। तो धन इकट्ठा कर लेंगे, फिर अंदर ये रहेगा भी चोर चोरी न कर ले, डाकू ना लूट ले, गोर में न छीन ले, पाए ना बटा ले, आग में न जल जाए, पानी में न गल जाए, फिर तो माया का सिमन हो गया। और कबीर कहता पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया धाम, दोनों हाथों लीचिए यही शाना काम। वो मालक अंदर आ गया, माया इकट्ठी करने की लोड़ ही नहीं है। माया कमानी है, माया को अचला ही रखना है, तो मालिक पर भरोसा रखना है। एक आस राखो मन माई, सर्व लोग नानक मिट जाए। और मालक अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का नहीं, कोई कमी नहीं आती। जहाँ कमी है वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। सतगुरु सेवा सदा सुख पाए, सतगुरु दाता सबना बत का पूरे भाग बनाने। दुनिया में भाग्यशाली कौन है भाई, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला नहीं। सतगुरु सेवन से बड़ पागी, जिन्होंने सतगुरु को पढ़ कर लिया वो भाग्यशाली है, दुनिया उसके पीछे है। हाँ जी, ये निधान जपे मन कोई, सब युग में ताकी गत होई। हाँ, सतयुग में रूहें गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेन तो आया, राम नाम संतन कर पाया। जिस संत नहीं मिले, उनसे सिमरन नहीं मिला, ये मेहनत नहीं करता, मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकता। ये संत नकली मिल गया तो ही काम नहीं बढ़ेगा। ये तो इस तरह है जिस तरह कोई सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, बाहर ताला लगे और जिसके पास चाबी है उसकी गर्ज करेंगे, उसे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा, हम अंदर चले जाएंगे। ये शरीर भी एक महल है, या माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगे, ताला लगे, चाबी किसके पास है, राम नाम पूंजी संतन हाथ रखी कुंजी। संत नकली है तो नकली चाबी देगा, ये असली है तो असली चाबी मिल गई। तो सिमरन करोगे ये जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, ये सारा खेल अपना बन जाएगा। हाँ जी, निर्भो जपे सगल भो मिटे। हाँ, मालिक को कोई डर नहीं है, निर्भो जपे सगल भो, फिर तो भय रहता ही नहीं है। फिर मौत का तो सबको ही डर लगता है। कबीर क्या कहता है, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते पाइए पूर्ण परमानंद। जिसने मालिक को पढ़ कर लिया, सतगुरु अंदर आ गया, फिर मौत का कोई डर नहीं है। अज्ञानी को डर है, ज्ञानी को कोई डर नहीं है। ज्ञानी कौन है, जिसने सतगुरु को पढ़ कर लिया। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी अवर्ण। मालक अंदर आ गया, सर्व कला आप ही प्रवीण, वेद कतेव का क्वेश्चन, किताबों में कौन मत्था मारेगा। तुम MA कर लो, PhD कर लो, संतों की वाणी का तुम मुकाबला कर ही नहीं सकते। मोहम्मद साहब को स्कूल में गया, कबीर साहब को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, पलटू को स्कूल में गया, गुरु नानक साहब को स्कूल में गए, उन जो वाणी बोली हम उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से है, तुम सिमरन करते जाओ तो सारा, तुम वाणी चाहे कितनी पढ़ लो चाहे, ये समझ में नहीं आएगी। जो सिमरन करेगा वो वाणी का अर्थ करेगा, ये बात इस तरह है, ये बात इस तरह है। हाँ, ये सारे ग्रंथों को एक कर देगा। जो पहुँचे थे कह गए उनकी एक है बात, सभी साणे एक मत उनकी एक है जात। ये सारे झगड़े मुक जाते हैं। जहाँ ये झगड़े हैं, संतों का मार्ग तो बिल्कुल शांतिपूर्ण मार्ग है। जहाँ झगड़े हैं वहाँ चीज़ नहीं आई है, ये याद रखो। अब यूपी के अंदर है, वो कहते हैं भाई हिंदू धर्म खतरे में है, वो कहता है मुसलमान धर्म खतरे में, ईसाई कहते हैं भाई ईसाई धर्म भी आप फैल जे, तो मुसलमान कहते हैं मुसलमान धर्म फैल जे। वो संत कोई धर्म खड़ा करना नहीं आते, तो नाम जपाने के लिए आते हैं। बाद में ये धर्म बनते हैं, संप्रदाय बनते हैं, तो दीवारें खड़ी होती है, तो आप लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये नाम को पढ़ कर लिया, सारे ही धर्म आगे। वो कहते हैं मैं सनातनी हूँ, सनातनी बनेगा कब, अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ। ये जड़ चेतनी गांठ खोल ले, उस सतगुरु को पढ़ करे, सनातनी है। नाम तारी नाम को पढ़ करे, निरंकारी उस निरंकार को पढ़ करे।
खालसा पूर्ण जोत जगे घट में, खालसा तय निखारस जानी। जे जोत अंदर प्रकट कर ली तो वो खालसा है, नहीं तो नकली खालसा है। संत क्या कहते हैं भाई असली खालसे बन जो। राजपूत काया कोट छुड़ावे सोई है राजपूत, जिंदे शरीर से निकलना सीख ले और राजपूत है। ब्राह्मण जो ब्रह्म पछाणे बाहर जाता भीतराने। आर्य का मतलब पाक, 10 इंद्रिय का रखे वास ताकि आत्म होए प्रकाश। वो जोत अंदर आ गई तो वो आर्य है, नहीं तो नकली आर्य है। साध संग दृढ़ सब धर्म, जो मालिक अंदर आ गया सारे ही धर्म आ गए, नहीं तो इसके पल्ले कख नहीं है। अंधेरे में आया अंधेरे में, दुनिया अंधेरा ढो रही है। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। या आज के दिन गया हमारी दिन की फेर नहीं है, सांस गया वो भी नहीं आने का। हिंदुस्तान का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है, अमेरिका का राज चलाए, त्रिलोकी का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है। ये श्वासा रूपी पूंजी बदेगी नहीं, तो घट रही है, मौत के नज़दीक जा रही, इसकी कोई कीमत है ही नहीं। तो हम अदालतों में केस लड़ते रहते हैं। एक सांस की कीमत तरलोकी जितनी है। वो सिमरण लड़ाई करने वाला मुकदमे वाला सिमरण कैसे करेगा? हाँ, वाणी क्या कहती है? 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटिया, हाथ जोड़ के दीनता से दुनिया से निकलना है। कबीर ने लिखा पैदा हुए में नीच कर सबको किया सलाम, पैदा होते ऊंच कर कबीर मिलता सलाम। हाँ जी, सबकी इज्जत करनी है, चाहे कोई किसी तरीके का हो। ये प्रेम का मतलब क्या है? कोई लड़का लड़के से प्यार करता है, ये प्रेम नहीं है, तो विषय विकार है, इसमें तो मिट्टी पलीत है। प्रेम पदार्थ नाम में पाई माया मोह विनाश। प्रेम अंदर आ गया वो सबसे ही प्यार करेगा। नफरत नाम की चीज़ उसे खत्म हो जाएगी, चाहे उसका कोई कत्ल ही कर दे। ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाट दिया। उन्होंने क्या कहा? भाई मालका जिन्होंने मुझे सूली चाटा इनको माफ़ कर देना। मंसूर को सूली समझते हुए की खाल उतार दी। पलटू को अयोध्या के अंदर जिंदा ही फूंक दिया पंडितों ने, भाई ये कहाँ से आ गया उपदेश करने वाला। हाँ जी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। गुरु अर्जन साहब पूर्ण ताकत थी, ते मुसलमानों ने तते तों पर बिठा दिया, नीचे आग बाल दी। मियाँ मीर उनका सत्संगी था, वो कहना जी आप हुक्म दो कि दिल्ली और लाहौर के ईंट से ईंट खड़का दूँगा। किन की खड़काएगा? उनमें मालक नहीं है, तेरा पाना मीठा लगे। परवाह ही नहीं की उन्होंने, शरीर का प्यार ही रहता, बोले कुछ भी करी जाओ। हाँ जी, निर्भो जपे सगल भो मिटे। हाँ, मालिक को कोई डर नहीं है, इसको भी कोई डर नहीं रहता, कहीं फिरे चाहे। निर्भो जपे सगल भो मिटे, प्रभ कृपाते प्राणी छूटे। प्रभ कृपा थे, आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संगत सद बाले आपे विदा करावे। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। वो मालक कृपा करता है कि फ़कीर की सोबत मिलती है। जो जो वो बधाई है त्यों त्यों हर चुरंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलेगा, शौक पैदा होगा। वो बिचौला है, वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है। बीबी का रिश्तेदार है, बीबी के ख्याल पति की तरफ है। संत अपनी बढ़ाई नहीं चाहते, वो ये कहते हैं भाई आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। आत्मा को क्षण देखे, परमात्मा को क्षण देखे। आत्मा भी अचरज है, परमात्मा भी अचरज है। क्या तुम सिमरण करके आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो। सुरत शब्द में राखिए तब पहुँचे दरबार, कह कबीरता देखिए बैठा पुरुष मार। संत नाम जपाने के लिए आते हैं, सेवा को दोनों बोले एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का संत जपावे नाम। भाई नाम जप के ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो। इतना बड़ा आडंबर बनाया है, क्यों बनाया है? ये संत ये चाहते हैं भाई ये सेवा करके तो सिमरण कर ले। जो घर में काम करेगा वो बैठ सकता, बाकी नहीं बैठ सकता। मन तो कहता है भाई अच्छा खाने को मिले, अच्छा पीने को मिले, अच्छे बिस्तरे हों, अच्छी कारें हों, तो बड़े बल्ले बल्ले हो, फिर तो मिट्टी पलीत होनी है। तपो राज राजा नरक, नरकों का अधिकारी हो गया। इस शरीर से काम लेना है तो इसको पालना भी है। घट बसे चिनार बंद रसना जपे गोपाल, नानक प्रभ सिमरिए इस दे गोपाल। हाँ जी, रोटी खाना जरूरी है, सिमरण करना भी जरूरी है। तुम 2 घंटे पहले बैठो फिर रोटी खाएंगे। मस्तान जी क्या करते, रात दिन के 24 घंटे होते हैं, 2 घंटे सुबह बैठो, 2 घंटे शाम में बैठो, वो सारे काम आप पे करेगा। बल्ले बल्ले हो जानी है, नागा रखना ही नहीं है। भाई रोटी खानी जरूरी है तो बैठना भी जरूरी है। तुम तजर्बा करके देख लो। हाँ जी, कोई 10 मिनट भी नहीं बैठता, निद्या चाहे 4 घंटे करा लो। हाँ जी, ये मन मैला एक नहाता है, सिमरन का तो नाम लेती है बस यहाँ लग जाती है। अब कहते हैं सारे बैठो, सारे टप जाएंगे। हाँ जी, जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख। हाँ, अंदर मालिक को ही रखे, मालिक का सिमरण करे। जिस मन राखे तिस नाही दुख। हाँ जी, सारी दुनिया ही दुखी है। सुख मिलेगा राम को पढ़कर, सब सुखदाता राम है दूसर नहीं कोई। नाम रंग सर्व सुख होई, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम उदार। जिसका हुक्म बूझ सुख होई, सतगुरु सेवा सदा सुख पाए। हाँ जी, और कोई तरीका नहीं है। ये मन धोखा देता है भाई तू महल खड़े कर ले सुख मिल जाएगा, धन इकट्ठा कर ले सुख मिल जाएगा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए सुख मिल जाएगा, विषय विकार भोग ले सुख मिल जाएगा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए सुख मिल जाएगा। ये त्रिलोकी का राज भी मिल जाए फिर सुख नहीं है। सुख तो सिमरण से होना है, नाम को पढ़ करने से होना है।
नाम अंदर आ गया, जिन्ना अंदर नाम निदान है तिनके कारज ध्यान दे रास, तिन चूकी मोहताजी लोगन की किसी की मोहताजगी करने की लोड़ नहीं है, दुनिया उसके पीछे है। मसलन क्या, तुम सिमरन करो, मन का तुम मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। ये कोई करने की लोड़ नहीं, मेरी बढ़ाई करे, कुछ नहीं करना, चिंता ये करनी है भी सिमरन बढ़ना चाहिए, नाम को पढ़ करना है, फिर तो बल्ले बल्ले है। हाँ जी, नाम जपत मन होवत सुख। हाँ बोलो भाई, सुख मिलना है सिमरन करने से मिलना है, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, सिमरन की साई माए समाए, ये मन सिमरन नहीं करता। हाँ जी, मन तन नाम जपो लिव लाई, दुख दर्द मन ते भो जाई। हाँ दुख क्या, फिर कोई दुख नहीं रहता, दुख दर्द वो क्या है, मौत का भी डर है, काल का भी डर है, जमदूतों का भी डर है, वे कोई कत्ल ना कर दे ये भी डर है। वो मालक अंदर आ गया, फिर कोई डर खत्म हो गया। पलटून कृष्ण भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है, पलटून लिखा है सतगुरु है साथ में, लिए सुदर्शन हाथ में, 24 घंटे इसके साथ है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है, उसको पढ़ करना ही मुश्किल है, एक बारी पढ़ कर ले फिर वो अलग होता ही नहीं है। फिर तुम चाहो भाई ये अलग हो जाए फिर भी नहीं होगा। सारी दुनिया अहंकार में पड़ी है, ये अहंकार जाएगा कैसे कि सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए, और सिमरन करोगे मालक अंदर आ गया, फिर अहंकार निकल गया। ये इस तरह है, जिस तरह दफ्तर में अब डीसी बैठा है, पास में एक क्लर्क बैठा है, वो क्लर्क कुछ कह सकता है भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, भाई जो कुछ करना है डीसी नहीं करना है, और डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरे नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं उनकी कदर करता है, जो डीसी ने फैसला लिखा दिया कोई बात उसे आगे बता देनी है। कि डीसी ना हो, क्लर्क कल्ला बैठा हो, आकड़ के बैठेगा, सीधे वो बात ही नहीं करेगा, पैसे लेने की भी कोशिश करेगा, यही हमारा हाल है। अंदर वो गुरु दिखाई नहीं देता, ये आप ही गुरु बना बैठा है, चलाकियाँ नहीं छोड़ता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, अहंकार नहीं छोड़ता। फिर इसका इलाज क्या है, संत कहते हैं भाई सिमरन करो, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरन करो, गुरु अंदर आ गया, सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा, कहो नानक ताके कारज पूरा। फिर ऐन सीधा हो गया, फिर कोई अहंकार नहीं करेगा, किसी की निंदा भी नहीं करेगा, ईर्खा भी नहीं करेगा, बैर भी नहीं करेगा, तो किसी से नफरत भी नहीं करेगा, चाहे कि उसका कत्ल ही कर दे। नफरत नाम की चीज़ खत्म हो जाती है, फिर सारे बड़े ही प्यारे लगते हैं, भाई मेरा मालिक सबके अंदर है। फिर वो किसी का औगण नहीं देखता। मुस्तान जी क्या करते, दुनिया जाती है औगण पर, गुण कोई नहीं चुकता। हर एक आदमी के अंदर कोई न कोई गुण है, हमने गुण चकना है, औगण नहीं देखना। उसने कोई औगण किया है, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पास, करेंगे सो बढ़ेंगे तू क्यों ब्याहदास। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, भी कोई गलत काम करे उसको सजा दे। हमने तो हर एक के अंदर गुण देखना है, भाई इसके अंदर गुण क्या है। मुस्तान जी क्या कहते, जो गुण चकता है उस पर मैं कुर्बान हूँ। तो हमारा हाल क्या, लगे पाप देखते हैं, औगण देखते हैं, भाई इसके औगण क्या, फिर जार करते हैं, भाई फलाना यूँ है, फलाना यूँ है, मैं अच्छा हूँ। ये कौन कराता है, ये अहंकार कराता है। हाँ जी, बहु भोजन कापर संगीत। बोलो भाई, बहु भोजन कापर संगीत, कपड़े ही कोई लोड़ नहीं है, कमी नहीं है, भोजन की भी कमी नहीं है। क्यों, सिमरन करो, परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ रिद्धियाँ तो पहली स्टेज है। हाँ जी, रसना कोई कमी नहीं आती, तुम सिमरन करो, बस घर के काम करे जाओ, सिमरन करे जाओ, फिर बल्ले बल्ले है। कई कहते हैं हमारे काम नहीं चलते, अरे तुम सिमरन करो, मालिक सारे काम करेगा। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गोविंद चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी, कि तू सिमरन करो तेरी भी लाज रखेगा। सिमरन कोई नहीं करता। हाँ जी, रसना जपती हर हर नीत, जो जो जपे सो होए पुनीत। तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से। पुनीत क्या, सारे ही मेले हैं, मेला ब्रह्मा, मेला इंद्र, मेला मेला है चंद, मेला मलता सब संसार। हमारे अंदर मेले कौन सी है, अभी कपड़े साफ है, रोज नहाते हैं, मेले कौन सी है, मेले हैं नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध, ये सब के अंदर है। ये मिल जाएगी कैसे, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। जो सिमरन करते जाओगे मेले निकलती जाएगी, अंदर से साफ हो गया, मालिक के दर्शन हो गए। हमारा साम सिंह क्या करते, कपड़े पर जरा भी मैल है ते धोबी तय मार के संदूक में नहीं रखता। हमारे अंदर जरा भी मैल है तो मालिक नहीं आएगा। ये मैल उतरेगा कैसे, सिमरन करने से सारी मैलें निकल जाएगी। जो संतों ने सिमरन बताया वो साबण है, सिमरन करना ये साबण लगाना है, सिमरन करते जाओगे मैलें निकलती जाएगी। हाँ, ये तजर्बा करना है, ये ज़िंदगी में करना है। साधु भाई, जीवित ही करो वासा, जीवित समझे जीवित बुझे, जीवित मुक्त निवासा। ये त्रिलोकी तिहाड़ जेल है, ये 84 लाख जेल की कोठड़ी है, ये इंसानी जमा में एक चांस मिला है, वे इसका फ़ायदा उठा लो। ये फ़ायदा नहीं उठाओगे तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया गफलत में है। शाना कौन है, जो सिमरन करता है। सो चतर सो शाना, पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो, नानक ते परवाना। ये भक्ति मालिक की दरगाह में परवान है। बाकी सारे ही मूर्ख हैं। हम किसी को कह दें भाई तू मूर्ख है, अगला गल पड़ जाएगा।
पर ये जो संतों की वाणी है ये किसी के इलाज नहीं करती। क्या कहती है? अपड़ भी आद अंत, आद अंत जो राखनहार, हाँ वो मालिक हर जगह संभाल करने वाला है, शुरू से जन्म से लेके मौत तक। आद अंत जो राखनहार, तिस्सु प्रीत ना करे गंवार। हाँ बोलो, उससे प्यार नहीं करता, सिमरण नहीं करता, गंवार हुआ कि ना हुआ। परमेश्वर नू भुलिया व्यापन सभे रोग, सारे भूले बैठे हैं, सारे ही रोगी हैं। अफगानिस्तान में देख लो, अखबारों में पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, बम फेंक दिया, 150 बच्चे मार दिए। वो बेचारे नमाज पढ़ते वह बम पे 60 मार दिए। फ्रांस के अंदर देख लो, वो लोग बेचारे खड़े थे ते ट्रक चला दिया ऊपर कर, भाई सारे ही मर गए। दया तो रही नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल है। दुनिया मालिक को भूले बैठी है तो ये इतनी बेचैनी है, सारी दुनिया बेचैन है, पता नहीं कहाँ बम फट जाए। कारण क्या है? मालिक को भूले बैठे हैं। जितनी साइंस तरक्की करती है उतना ही बेड़ा गर्क, उतना ही मालिक से दूर, उतने विषय विकारों के समान। जितने विषय भोगता है उतनी बीमारियां। कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है मेरे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है गोडों में दर्द है। ये क्यों है? ये जितने स्वाद लिए हैं उतनी बीमारियां। पहले लोग खेतों में काम करते थे, घरों में काम करते थे, बीबियाँ चक्कियाँ पीसती थी, ते रोग सुने ही नहीं थे भी ब्लड प्रेशर क्या होता है, शुगर क्या होता है। अब ये तो आम ही हो गया। एक पास रोटी पड़ी, एक पास दवाइयाँ पड़ी है, मेज़ के ऊपर दवाइयाँ ही दवाइयाँ पड़ी है। हाँ जी, खाई जाओ। हाँ जी, जाकी सेवा नौनिध पावे। हाँ, जाकी सेवा संतों की सेवा क्या है? सिमरण करना। उपरोपकारी है वो। जिन मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, हम उसकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो उसकी उपरोपकारी है। वो कहता है तुम सिमरण करो, वो सिमरण करोगे। ये क्या कहता है? जाकी सेवा नौनिध पावे। हाँ, सिमरण करोगे तेरे दियाँ तो पहली स्टेज है। जाकी सेवा नौनिध पावे, तासु मूडा मन नहीं लावे। हाँ, ये मूर्ख है, उस तरफ चलता नहीं है। हर एक आदमी बादशाह है ये नाम को पढ़ कर ले। हाँ जी, जो ठाकुर सत सदा हजूरे, ताको अंधा जानत हाँ, दूरे। हम सोचते हैं मालिक के आसमान में बैठा होना है, वो तो जर्रे जर्रे में है। वो जब अंदर देख लेगा सबके अंदर दिखाई देने लगेगा। जी की जुगत जाके सब बात अंतर बार जानना है, ये देखना है, ये वो आँख खोलनी है। मालिक को देखने वाली आँख, वो जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, माथे पर अंदर खुलती है। इन आँखों से करोड़ गुना कीमती है। संत 100 की बात नहीं करते, 1000 की बात नहीं करते, लाख की नहीं करते, वो तो करोड़ों पर जाते हैं। क्या कोट ब्रह्मंड का ठाकर स्वामी। हाँ जी, तो वहाँ करोड़ गुना कीमती है। हाँ, हमसे कितना ही कर लो, सूक्ष्म मंडलों में जा सकते हो, कारण मंडलों में जा सकते हो, अंदर रूहानी मंडलों में जा सकते हो। वो आँख खुल गई तो सारा ही पता लग गया। अरे आज़ादी का मतलब है वो रूहानी मंडलों में जा सकता है, वापस आना चाहता है तो वापस भी आ सकता है, पर वो संत बन के ही आएगा। हाँ, हम तो 84 में धक्के खा रहे हैं, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा। हम तो चलते हैं, दरख्त कैद खड़े हैं, सूर है, गंध खाता है। हमारी जैसे रूहें हैं तीन अपने मिट्टी प्लीत हो रही है। हाँ जी, संत कहते हैं भाई संभलो संभलो संभलो, पर संतों की बात कोई मानता नहीं है। मुस्तान जी क्या करते, क्या 2 पाई के आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, हमारी कोई भी नहीं मानता। दादू ने लिखा है, दादू कहत पुकारे कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ पढ़ हुए लवारी। पंडित वेद पढ़ने पर जोर देते हैं। तुम चारों वेद याद कर लो, चाहे अंदर जोत नहीं आ सकती। वह तीर्थ बाज को जाते हैं, गंगा तीर्थ पर जाते हैं, वहाँ लाखों साधु जाते हैं। भाई ये उदासी पंथी है, तेरा पंथी है, ये नागा पंथ है। फिर वो लड़ते हैं, भाई हम पहले स्नान करेंगे, हम पहले। दिन तो आई नहीं है, जो स्नान भी कर ले अंदर जोत आ जाएगी, रूहानी मंडलों में चल जाएगी, अमृत की ललत आ जाएगी, कीर्तन सुन, कुछ भी नहीं मिलता। जे लाखों साधु हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान का तो पहला नंबर आ जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। साधु कोई बिरला ही है, जग में उत्तम काढ़िए बिरले कही गए। हाँ जी, कोई एक आध है। हाँ जी, जाके टहल पावे दरगाह मान। हाँ, टहल क्या है? सिमरण करना। जो सिमरण करोगे यहाँ भी बल्ले बल्ले है। इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, मालिक की दरगाह में जाओ, वहाँ भी बल्ले बल्ले है। संत ये कोर्स कराने के लिए आते हैं। वो कहते हैं भाई असली परोपकारी तो संत होते हैं। वो कहते हैं अपने चलो देश। हाँ जी, तिसे विसारे मुग्ध अनजान। हाँ, तिसे बेचारे सारे ही मूर्ख हैं, मालिक को भूले बैठे हैं। हाँ जी, ये मन किसी को होश नहीं आने देता। हाँ जी, मन हम पर हावी हो रहा है। हाँ जी, तो शरीर मन का प्यार, ये मन माया से निकला है, शरीर भी माया, ये माया का प्यार छोड़ना नहीं चाहता। जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद हैं हम सुखी हो ही नहीं सकते, कितना ही कोई जतन कर लीजिए।
सुख मिलना है सिमरण करने से मिलना है, शरीर के पार छोड़ने से मिलना है। अपने घर में सुख है, अपना घर त्रिलोक किसी पार चौथे लोक में है। संत क्या कहते हैं, चल संसार सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा। घर बार छोड़ देंगे, डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारा में जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे। हमारा साउंड से लिखा है घर बार छोड़ के भक्ति करना कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी उसकी है जो घर में रहता हुआ अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। जग रहो जग से अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दुल्हन भरोसा राम का लाए हो द्वढ़ प्रीत। तलक में ला तलक रहना है। बच्चा पैदा हो गया, लड़का या लड़की, मालिक की मौज। बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। बच गया तो मालिक की मौज, चोला छोड़ गया, मालिक की मौज। खेती करो, फसल अच्छी हो गई, ठीक है, गड़े पड़ गए, मालिक की मौज। व्यापार करो, फायदा हो गया, ठीक है, घाटा पड़ गया, मालिक की मौज। भाई माल का जो पाओ तो रख ले, हमने तो सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ही निशाने, सूरत शब्द भवसागर तरिए नाक भाने। मुर्गा भी पानी में रहती है, उड़ती सुख के पैर में होती है। बस तलक में ला तलक रहना है, परवाही ना करे। भी हमने अपना काम करना है, अपनी नज़र अपनी मंजिल पर होनी चाहिए। हाँ जी। रतन त्याग कोडी संग रचे। रतन क्या है? ये राम नाम रतन है। कोडी संग क्या? ये बाहर की माया में फंसा पड़े है। हाँ, चाहे तुम कितना ही धन इकट्ठा कर लो, मौत के टाइम चाहे कितने हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका का राष्ट्रपति, सुई आखिर जीरो पर आ जानी है। आखिर तो यह छोड़ जाना, सारा कुछ यहीं रह जाना है। ये राम नाम का धन ये इकट्ठा कर लो, ये साथ जाएगा। जिन्ना अंदर नाम निधान है, तिनके कार्य ध्यान दे रास। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंकर बैठा पास। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाऊन ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। अरे धन संचोरे जन पाई, सतगुरु से रहो शरणाई। सर से न्यामत साधु था, मस्तानी क्या करते, न्यामत के पास इतनी दौलत है, हिंदुस्तान को खरीद ले। तो लोग उसके पास जाया करते, पैसे दिया तो लेता ही नहीं था। और मेरे पास कोई कमी नहीं है। हाँ जी। साच छोड़ झूठ संग मचे। हाँ, साच क्या है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। झूठ संग मचे क्या? ये कोई शरीफ आदमी जंगल में जाता हो, उसके पीछे 5 डाकू पड़ जाए तो उसकी मिट्टी प्रेत कर देते हैं, उसकी जिदाद छीन लेते हैं। हमारे पास से ये 5 डाकू पड़े हैं। कौन से? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मन इनका सरदार है। शेर संतोष क्षमा दीर्घ दीनता गरीब भी इसके अंदर है। मन उस तरफ चलता ही नहीं है। मन तो इनकी मदद करता है। मन काल का एजेंट है। मन तो ये चाहता है विषय विकार भोगे, नरकों में जाए, 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के ना यहाँ से निकले ना। ये मन कभी काम की मदद करता है, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, भी अहंकार की। मालिक की दरगाह से ये सुवासा रूपी पूंजी लिखा के ले, पूंजी खत्म हुई और यहाँ से जाना पड़ेगा। मकान का हम किराया देते हैं, किराया खत्म हुआ तो मकान छोड़ना पड़ेगा। ये सुवासा रूपी पूंजी खत्म हुई, यहाँ से जाना पड़ेगा। एक पूंजी को कौन खा गया? कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार। आगे आगे फिर 84 त्यार। फिर पूंजी से करना क्या था? कबीर ने किन्नी बन जो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बन जो नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। वो बोली भाई कर ले सौदा। कर ले सौदा पार नंगण का। एक ही लाइन पर अमल कर ले, बेड़ा पार है। ये क्या कहता है? कबीर साहब का शब्द है, कर ले सौदा पार लंगण दा। पार लंघना क्या है? अंदर रूहानी मरलों में जाना, ये जड़ चेतन की गांठ खोलनी। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। साधो भाई जीवित ही करो वासा, जीवित समझे जीवित बुझे, जीवित मुक्त निवासा। हाँ जी, आँख मीचे अंदर रूहानी मरलों में गए। हम कमरे से बाहर निकल आते हैं, शरीर से बाहर निकल दिखाओ। यही कोर्स करना, यही मुक्ति है बस। ये शरीर का प्यार, दुनिया के ख्याल, ये लिए बैठे हैं। हाँ जी। कर ले सौदा पार नंगण का। कर ले सौदा पार नंगण दा। अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। तो भाई ये कर्म भूमि है। हमें पूरी आज़ादी है, जो चाहे सो कर्म, वो अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, काम क्रोध लोभ अहंकार में बरतो। इसकी सारी एक फिल्म बन रही है। आगे जाओगे वो फिल्म दिखा देंगे, ये तेरे काम है। जी हाँ, विजय सोलुण है कर्मा संद्रा केत, कर्म भूमि में वो नाम पूर्ण होए तुम्हारो काम। वो मालिक एक करंट है, वो आदमी नहीं है। वो कहीं कचहरी लाके नहीं बैठा है। तो करंट सब कुछ जानता है। तुम जो वही कर्म करते हो उसके अंदर उसकी फिल्म बन जाती है। गुरु अर्जुन साहब ने लिखा है भाई, पिछले जन्मों में मैंने पाठ भी किए, किताबें भी पढ़ी, पुण्यदान भी किए, ते जंगलों में फिरते रहे, उन्होंने अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है।
ये तुम अंदर जाओगे तुम भी देख सकते हो, तो हर एक के बारे में पता लग जाएगा भाई ये आदमी कितने पानी में है, पर वो बाहर बता नहीं सकता। अब मैंने किसी की पोल कट दी तो दुश्मन हो जाएगा, भाई साला इन तो सारा ही कुछ पता है, ये तो मरे तो ठीक है। संत है कोई जिक्र नहीं करते, वो हर एक बात को छुपा के रखते हैं। हाँ, सतगुरु जीव के पर्दे डाके, जिन्हें बताया उसकी मिट्टी प्लीत होगी। हाँ जी, महाराज साउंड सिंह क्या करते, समुद्र पी लेते होठ के लिए ना हो, किसी को पता ना लगे। हाँ जी, जो बताता है उसके अंदर अहंकार है, भाई मैं जानता हूँ, ये जानता नहीं है। संतों के अंदर अहंकार नहीं होता। हाँ जी, वो दिन सबकी कदर करते हैं वो। हाँ जी, किसी के अवगुण नहीं देखते। हाँ जी, कर ले रे कर ले सौदा पार नंगण दा, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो भाई, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। हाँ, कहते हैं ना भाई धर्म के लिए कुर्बान हो जाओ, धर्म के लिए कत्ल कर दो। कुर्बान कैसे होना है? ये मन नाल झगड़ा, मन नाल सत्य, मन जीते जग जीत। लड़ाई तो मन के साथ करनी है, लड़ाइयाँ पकड़ ली बाहर। अब जिसने कोई मार सी सो भी मारन आ रहा, जिन्होंने बम फेंक के कितने बंदे मार दिए उनका हिसाब देना पड़ेगा। वहाँ तो राही राही का हिसाब किताब है। कृष्ण भगवान राम ने दरख्त की ओट में होकर बाली के तीर मारा, कब? त्रेता युग में। वही भगवान राम द्वापर में कृष्ण बना, वही बाली भील बना। तो भगवान कृष्ण जंगल में लेटे थे, बाएं पैर पर दायां पैर रखा था, उनके पैर में पद्म चमक रहा था। उसी बाली भील ने तीर मारा तो कृष्ण भगवान की मौत हुई। बदला देना पड़ा। हम कौन बेचारे हैं? लोग अंधाधुंध गलत काम, अंधाधुंध कत्ल करते हैं, परवाह ही नहीं करते। मालिक का डर ही नहीं रहा। वो तो कहते हैं काफिर है, उनको मार दो। हाँ जी, आगे पता लगेगा। हाँ जी, अब वो बम फेंकते हैं, भाई तेरे बच्चे को मार के देख तो कितना दर्द होता है, उनके बच्चे नहीं है। हाँ जी, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता। बोलो भाई, ये कबीर क्या कहता है? आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता। क्यों कहता है? क्यों पंप देता है? हाँ भाई, ये अपना आत्मा का कल्याण कर लेना। हाँ जी, आओ मेरे दाता, आओ मेरे राजा। बार बार जग में बार बार ये मौका नहीं मिलना। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। हमारा साउंड से लिखा है 1 जूनी 10 साल की करें तो 84 लाख जूनी भुगतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। पता नहीं 8 करोड़ 100 साल ही बहुत होते हैं, 1000 ही बहुत होते हैं, लाख नहीं करोड़ों साल गुजर जाएंगे। सुई के नाके पर हज़ारों जीव है, ये सारा ब्रह्मांड रूहों से भरा पड़ा है, तो करोड़ों ब्रह्मांड है। उनका भी इंसान बनने का नंबर आना है। जो हमारा नंबर कट गया तो कट ही गया। शाना वो जो ये चिंता करता है भी इससे बनना चाहिए। रोज़ रोज़ बैठे वे उन्हें सिर से निकलना सीखना है। दुनिया की तरफ ना देखो, दुनिया अच्छे अच्छे खाने खाती है, सिनेमों में क्लबों में जाती है, वाह वाह हो रही है, उनकी तरफ ना देखो ना। तुम अपनी आत्मा का कल्याण के बारे में सोचो। हाँ जी, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता। बार बार जग माई आमना नहीं हो भाई, बार बार जग माई आमना नहीं हो। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने। सुनो भाई, अपने दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना है। कबीर ने कहा पानी की राह बुध बुधा अस मानुष की जात, देखते ही छुप जाता है जूं तारा प्रभात। सुबह का तारा देखते ही छुप जाता है, पानी का बुला देखते ही फूट जाता है। पता नहीं कब टाइम आ जाएगा, तू जल्दी कर। है किसी को इतबार? ये वेला फिर न आवे पक्षी सी पछताइंदा। यो ए बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया। ये कहते हैं बुढ़ापे में भजन सुनूंगा। बुढ़ापे में नहीं होता, बुढ़ापे में तो शरीर को रोग घेर लेते हैं, ये सारा शरीर दुखने लग जाता है और बैठने का नहीं रहता। बुढ़े को बिठा के दिखाओ 10 मिनट भी नहीं बैठता, पासे मारने लग जाएगा, गुड़ जाएगा। हाँ जी, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने। हाँ, ये घर तो छोड़ना है। जो घर छड़ गमावना सो लगा मन माए, जिथे जाए तुम बरतना तिसकी चिंता ना है। अपना ये अपना घर नहीं है, अपना घर तेरे लोग किसी पार चौथे लोक में है। कहो कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जिनकी जिंद। सुन हृदय सतगुर सैदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी। रहता कहाँ है चौथे पद में करे निवासा, 3 लोक में काल का वासा। हाँ जी, जो होवन सो दूर पर आने। हाँ, मौत ने तो आना ही आना है। मन कहता है मरने वाले और हैं, तेरा नंबर तो आना ही नहीं है।
हाँ जी। करतूत पशु की मानस जात। हाँ, जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा कर हम चले जाएंगे। करतूत पशु की मानस जात, ये हमें मौका मिला है, ये सबसे आला जूनी है। अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर लो, चाहे मन मन्ने चाहे ना मन्ने। मन, ये मन तो दुश्मन है, इसकी माननी नहीं है। मन की मत त्यागो अर्जुन, ये आप बात करें। मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। जिस तरह संत कहते हैं उस तरह करे। मन तो ये कहता है अभी बैठे ही ना, ये बैठ गया तो कहे बहुत टाइम हो गया, चलो छड्डो परे। हाँ जी, तो बैठना तो बैठ ही गए, बस उठना ही नहीं है। तो कितना ही दर्द हो जाए, ये दर्द निकल गया तो रूह पर आ गई बस। ये दर्द, ये जहर है, ये सब के अंदर है। तो ये दर्द निकलेगा आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी नहीं निकलता, धीरे धीरे। रेमना धीरे सब कुछ। BA MA करने वास्ते 15-15 20-20 साल इसमें टाइम लगता है। बोली भाई तहम्मल वाला बोली, तहम्मल। जिंदे मेरी ये रखत हमल, रंग में जिठी चढ़ जूगा। सुनो भाई, एक एक कदम करके हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। पहले वही दिल्ली बहुत दूर है, कैसे पहुंचेंगे, इस तरह नहीं है। तुम रोज रोज बैठना सीखो, तो तुम बैठने लग जाओगे। हाँ, क्या तू धीरज रख। हाँ जी। जिंदे मेरी ये रखत हमल, रंग में जिठी चढ़ जूगा। रंग मजिठी क्या है? पक्का रंग। पक्का रंग कौन सा? ये नाम का है। अब किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे फिक्के हैं, टेम्परेरी हैं। अब जवानी का नशा है तो बुढ़ापा आ गया, तो रंग उतर गया। मंजी एक बार गली में आ गई, तो घर वाले कोई कदर नहीं करते। एक बार हम गांव में जा रहे थे, मेरे साथ एक दोस्त था, और 2 बूढ़े पड़े थे बाहर, घर के बाहर पड़े थे। वो ग्रोटरियाँ मारी जाते थे। कहे जवानी में इन्होंने बड़े माकड़े मारे हैं, आज ये बाहर पड़े हैं। हाँ जी। अखां बिछाइयां राजी देते, सामने आके खड़ जूगा। सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। वो सिमरन करोगे, गुरु सामने आ गया। फिर वो गुरु सबके अंदर दिखाई देने लग गया। गुरु दृष्टाया सब नहीं थाई, जल तल पूर रहा गुसाई। और सबके अंदर मालक देख लिया, फिर वो नफरत किससे करेगा, ईर्खा किससे करेगा। ये सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। भाई मेरा मालिक तो सबके अंदर ही है, किसी को नाराज़ करना, मालिक को नाराज़ करना है। ये सिख कहते हैं भाई हमारा गुरु ग्रंथ साहब, हमारा धर्म अलग है। ये बाणी पढ़ते हैं ये, पर ये पढ़ के विचार नहीं करते भाई बाणी कहती क्या है। अदे भाई मिट गए बैर, मिट गए बैर। सुनो भाई, वो बैर तो रख ही नहीं सकता, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है। मिट गए बैर भय सब रैन। हाँ, सबके चरणों की धूड़ बन गया, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई। कबीर हम सब ते बुरा, कौन नानक में नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकामा। हाँ जी, जो किसी की निंदा करता है वहाँ चीज़ नहीं आई है। जिन्हें अपनी हस्ती मिटा दी, वो किसी की निंदा करेगा ही नहीं। ये तो बीमारी है। निंदा भली काऊ की नाई, मनमुख मुग्ध करण, मुँह काले तीन निंद का नर के घोर पवन। हाँ जी। अमृत नाम साध संग लैन। अमृत नाम साध संग लैन। आगे संत जना का पेखन सब बरम। हाँ, संत जना का पेखन सब बरम। सबके अंदर मालिक दिखाई देने लगे, पढ़ते ही हैं। सब घट मेरा साइया सुनी सीज ने कोई, राम नाम है जोत सवाई। वो जोत सबके अंदर। वाणी ये कहती है। हाँ जी। फिर नफरत कैसे करेंगे, लड़ाई झगड़ा कैसे करेंगे। हाँ जी। संत जना के हृदय सब धर्म। हाँ, संत हृदय सब धर्म। ये अंजील है, कुरान है, इनके अंदर थोड़ी बहुत हेरा फेरी हुई है, पर जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है कोई हेरा फेरी नहीं हुई, कोई शब्द पलटा नहीं है। ये इन सिखों की बहादुरी है, इसको बचा के रखे है। इसे बड़ा ग्रंथ और कोई नहीं है कि एक लाइन पर अमल कर लो तो बल्ले बल्ले है बस। हाँ जी। सो अंतर सो बाहर अनंत। हाँ, अंदर देख लिया, जर्रे जर्रे में दिखाई देने लग गया। सारे बड़े ही प्यारे लगेंगे। फिर वो कहेगा वे इनकी सेवा ते सिमरन कर ले। बाहर हम कहते हैं सेवा ते सिमरन कर लो, इतना जी नहीं करता। जब अंदर देख लेगा ना, फिर वो परवाह ही नहीं करेगा, सिर की भी परवाह नहीं करेगा, अपने आप को कुर्बान कर देगा। ये कर लो इनकी सेवा, फायदा उठा लो वक़्त का। हाँ जी। घट घट व्याप रहा भगवंत। हाँ, सब घट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है, भाई मेरा मालिक सबके अंदर बैठा है। हाँ जी। नफरत नहीं आ सकती।
जागा हुआ आदमी नफरत नहीं करेगा। हाँ जी, पूर्ण पूर है दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। जो सिमरण करता है, बरसात होती है तो सब पर असर, सबका फायदा है। जो सिमरण करता है उसके अंदर से शांति की रोह निकलती है, वो सब पर असर डालती है, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, चाहे वो सब पर कृपा करता है। हाँ जी, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल। हाँ, और मालिक सब बेसहारों का सारा है, सबकी पालना करने वाला है। हिंदुओं को भी रोटी देता है, मुसलमानों को भी देता है, सबको देता है वो। हाँ जी, सर्व घटा कर्त प्रतिपाल। हाँ, सबकी पालना करने वाला है, बस उसी पर भरोसा रखना है। हाँ जी, तुम किसी आदमी की बेकदरी करते हो, मालिक की बेकदरी करते हो। हाँ जी, ताकि उपमा कहीं न जाई, नानक रहा सर्व समाई। हाँ, कबीर ने लिखा है, धरती सब कागज करूं, लेख ही नहीं बन रहा है, समुद्र सब मसीह करूं, हरिगुण लिखा ना जाए। मालिक की तारीफ हम कभी नहीं करते, कर ही नहीं सकते। तिस भाव तो करे विस्तार, तिस भाव तो एक ओंकार, ये सारा उसी का विस्तार है। हाँ जी, सर्व निरंतर एको देख। हाँ, बोलो भाई, वाणी क्या कहती है? क्या सर्व निरंतर एक को देख, सबके अंदर मालिक देख। हाँ जी, कहो नानक जाके मस्तक लेख। जिसके नसीब होगा उसको संत मिलेंगे, भाग होगा गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर में पाया। संत मिल गए, उन्हें सुन बता दिया, ये अंदर जाएगा तो सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग गया। बस जहाँ चीज़ आ गई वो झगड़े में नहीं पड़ेगा, फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, सब घट तिसके सब तिसके ठाऊं, जब जब जीवे नानक हर नाऊ। आखा जीवा बिसरे मर जावा, सिमरण करना जिंदगी है, सिमरण को विसार देना मौत है। सारे बुल्ले बैठे हैं, परवाह ही नहीं करते भाई एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, तंदे तावत जग बाध्या बूझे ने विचार, जन्म मरण विसारिया मनमुख मुक्त गमार। सहस खटे लक को उठतावे, तृप्त न आवे माया पछावे। 1000 मिल गए वे करोड़ मिलने चाहिए, करोड़ मिल गए 10 करोड़ मिलने चाहिए। कबीर ने लिखा, कबीर ऊंधी खोपड़ी कबू दापे ना आए, 3 लोग की संपदा कब आवे करमाए। तो सुब्रत लाल पता नहीं एयर इंडिया का है, उन्हें करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए। जज कहने लगा, इतने पैसे का करोगे क्या? हाँ जी, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत। शोभा किसकी है? जिसने मालिक को पढ़ कर लिया। मस्तान ने कहा, तू सिमरण करो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। कुछ कहने की लोड़ नहीं है भाई मेरी बढ़ाई हो, ऐसे भी नहीं करेंगे उतनी। तू सिमरण कर, सारे तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ जी, सगल संसार उदरे तिन मंत। हाँ, उसकी अकल लेके सारी दुनिया गुरु नानक के पास सारे लोग आए, हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए थे, दूसरी जातियाँ भी आई थे, कबीर साहब के पास सारे आए। संतों का उपदेश सबके लिए है। परथाई साखी महापुरुष बोलते सांझी सकल जाने, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों का साझा। जो उनके पास आ गया उनको ये उपदेश दिया है, भाई सिमरण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। हाँ जी, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। दोबारा बोलो। सब घट तिसके। हाँ, सब घट उस मालिक के हैं। हाँ जी, ओ करने हार। वो हर तरह से करने वाला है, हर तरह से समर्थ है। आगे, सदा सदा तिसको नमस्कार। हाँ, जो किच कीनो सो अपने रंग, सबते दूर सबके संग। सबसे दूर क्या, हम सोचते कि आसमान में बैठा होना है, वो जर्रे जर्रे में है, वो अपने में देख लेगा, सब जगह दिखाई देने लग जाएगा। हाँ जी, जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। भाई ये तन मन तन ये मालिक की अमानत है। जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, तिस आगे कैसे रखेंगे? संतों ने मालिक को पढ़ किया है, तन संतन का, मन संतन का, तन संतन का किया, संता की हो दासरी ये अचारा सिकरी। संतों के अंदर है ये छल है, कपट है, ये फेब नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवा कसम की बाणी तेसरा करी ज्ञान में लड़ो। जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने मत है, संतों की बात को मानो, उसे चौगुना करे निहाल। चौगुना क्या? वो तन मन धन वापस दे देता है, तो आप भी आ जाता है। हाँ जी, राजा जनक ने अष्टावक्र ने राजा जनक से ज्ञान मांगा। अष्टावक्र के लिए ज्ञान की दक्षिणा भी होती है कि क्या तन मन और तन। क्या पब्लिक की जूतियों में जाके बैठ जाए? राजाओं की जूतियों में बैठना कोई आसान बात है? फकीर का वचन था, जूतियों में जाके बैठ गया। हाँ जी, कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक सब में रहा समाई। हाँ, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। बीज मंत्र संतों ने सुन दिया, बीज डाल दिया। हम बीज डाल देते हैं, पानी देते हैं, गोडी करते हैं, तो पत्ते निकलाते हैं, फूल निकलते हैं, फल निकलाते हैं, तो हमारी आत्मा खड़ सूखी पड़ी है। ये सिमरण है, ये गोडी है, सत्संग ये पानी है।
संतों की सत्संग में आओगे, उनकी बात सुनोगे, सिमरण करोगे तो ये शील, संतोष, क्षमा, निर्वेदीनता, गरीबी अंदर आना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये घटने लग जाएंगे। परब के सिमरण दुश्मन टरे। दोबारा बोली, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। बीज मंत्र संतों ने सिमरण ताजा बीज डाल दिया तो सिमरण करोगे, झट चेतनी गांठ खुलेगी तो सबका पता लग जाएगा। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। आगे, चौवर्णा में जपे को नाम। कोई बिरला नाम जपता है, कोटर में कोई एक जो भजन राम। अब घोर कर चुका है, अब दया मेरे बहुत ज़्यादा है, तुम थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो बात बन जाएगी। तो ये परवाह ना करो भी कभी कोई बिरला ही होता है। तुम मेहनत करो तो कामयाब हो जाओगे, पूरा जोर ला दो तो सतगुरु का आसरा रखो भाई मालका तू दया में रख, अपनी मेहनत सतगुरु की दया में ये काम करना है। हाँ जी। और धारे जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान। के अंदर नाम रखे, सर्व में सबके अंदर माले दिखाई देने लग गया। हाँ जी। वाणी का एक एक सब बड़े करोड़ करोड़ रुपए का है, कोई कीमत है ही नहीं। महाराज सावंत जी सत्संग शुरू करते थे, वाणी का एक एक शब्द करोड़ करोड़ रुपए का है। एक लाइन पर अमल कर ले वो बेड़ा पार है बस। हाँ जी। मन तो सुनता ही नहीं है, संतों की बात भी नहीं सुनता, बैठते हैं तो बोर हो जाता है। जल्दी सत्संग खत्म होए तो अपने घर जाएं। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ है, उसके पास कोई कमी भी नहीं होती। खर्चों लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़त स्वयो। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। हाँ, क्या वो सब पर दया करता है। जन्म मरण दो में नहीं, जन्म परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर चू डैन मिलाए। महाराज सावंत सिंह जी एक दिन अमृतसर गए, बीबी लाजू साथ थी। वो गाड़ी से उतरे स्टेशन पर, उनको एक आदमी मिला तो महाराज जी कहने लगे, सुना भाई तेरा क्या हाल है? क्या जी ठीक है, आपका क्या हाल है? ठीक है। इतना कह के चल पड़े। वो बीबी लाजो कहने लगी, ये आदमी कौन था? महाराज जी कहने लगे, तय कि रहना है? क्या नहीं, बताओ ये कौन था? क्या ये संत है? ये तो ये सत्संग नहीं करता, नाम भी नहीं देता। क्या जी आपको तो पता है अभी ये संत इसको कोई सत्संग करे थे नाम दे, कि ये मालिक का हुक्म नहीं है। क्या फिर इसका फ़ायदा क्या है? क्या इसका फ़ायदा हो रहा है, ये सिमरण करता है, इसके अंदर से शांति की रोए निकलती है और सब पर असर डालती है। जो सिमरण करता है उसका असर तरलोकी तक पड़ता है, बल्ले बल्ले हो जाएगी, सारे ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो उसको नहीं जानता नहीं वही उसकी बिड़ाई कर देगा। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी गलत काम करोगे तो मिट्टी पलीत भी हो जाएगी। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना। हाँ, सर्वज्ञानी सर्व की रेना, कहो नानक मनीच कर्मा, कबीर हम सब ते बुरा, तुलसी में नीच निकामा। गुरुवंश ने जो हमको परमेश्वर उतरा सो नरक कुंड में पड़ा, मोको दास तम उनका जानो, या मैं भी पहचानो। अंदर मालिक को देख लिया फिर ओंकार कैसे करेगा, निंदा कैसे, मन माने नहीं कर सकता। वो सबकी कदर करेगा ते दीन बन के रहेगा। हाँ जी। कोई चालाकी नहीं करेगा। जो काम क्रोध में बरतता है तो वहाँ चीज़ भी नहीं आई, हेरा फेरी करता है वहाँ चीज़ भी नहीं आई, एन सीधा होके रहेगा। तो जब मेरे साथ फरमाया सीधे रहोगे सीधे ही जाओगे। हाँ जी। कपट रखे हो, किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। किसी ठगी करते हो, किसी ठगी अपने साथ ही हो रही है। ये मन राजी हो रहा है, हाँ भाई कर लो ठगी, लूट लो। हाँ जी। तपो राज राजा, तप कर से राज मिलता है, फिर हेरा फेरियाँ करते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, 1.5 करोड़ों अरबों रुपये खा जाते हैं। तो वहाँ रह रहे का हिसाब किताब है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रेना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चिन्ना। तुम्हारा बोल। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना। आगे नहीं बात, सर्व की रीना। वो गुरु नहीं बनता, संत नहीं बनता, बाप नहीं बनता। कबीर हम सब ते बुरा, सबके चरणों की धूड़ बन जाता है। हाँ जी। आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चिन्ना। हाँ, मालिक के नाम का रस आ गया तो मन काबू आ गया। मन मूसा पिंगल बया पी पारा नाम, मन वास्तिर शब्द दे रहा। ए मन भीजय शब्द पति जय, बिन आवे क्या टेक टकी जय। हाँ जी। नहीं तो ये मन काबू आता ही नहीं है। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप, पराशर जी पूर्ण योगी विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, उपराई औरतों पर मारे गए। क्यों मारे गए? उनको संतों पर इतबार नहीं आया, तो नाम की लज्जत नहीं आई। वो नाम प्रकट होगा संतों के जरिए। हाँ जी। ते वो रगड़े गए। इस लाइन में कोई गिर भी जाता है तो फिर भी संभल जाता है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया। हाँ, सब पर दया मेर होती है उसकी। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा ना भया। हाँ। साध संग लगे पर मीठा, साध संग घटघट डीठा। हाँ, साध संग घटघट सबके अंदर माले दिखाई देने लग गया। वहाँ खोलोगे तो दिखाई देगा। हाँ जी। प्रभ के सिमरन जब तब पूजा, प्रभ के गवर्नमेंट चाहे सिमरन। कितना ही जोर मार ले, ये कौमों के मजहबों के जात पात के झगड़े खत्म होते ही नहीं है। ये झगड़े खत्म होंगे संतों की सोच में आगे। दो
प्रभ के सिमरन जब तब पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा, ये दो ही निकल जाती है, फिर दो ही कर ही नहीं सकता। हाँ जी। साध संग दुश्मन सब मीत। हाँ, उसका कोई दुश्मन नहीं होता, दुश्मन सब मीत। हाँ जी। साध के संग महापुनीत। हाँ, फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करें उसका हुक्म मानना। हाँ जी। साध संग किस्सू नहीं बैर, साध संग ना बिगा पैर। इस व्यापार में घाटा नहीं है। पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम, हारूं तो मैं राम की, जीतूं तो मैं राम। हारा तो राम को ही हारा है, जीता तो मालिक का रूप बन गया। हाँ जी। साध संग दृढ़े सब धर्म, साध संग केवल पार ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टि समान, जैसे राज रंग को लगे तुल पवान। हाँ बोल। रंगने वाले रंगना चोला, सारे दाग मिटा पहला। हाँ सुनो भाई, ये महाराज सावन सिंह कहा करते थे, कपड़े पर दाग है धोबी तय मार के संदूक में नहीं रखता। हमारे अंदर जरा भी दाग है मालक नहीं आएगा। ये दाग मिटेगा कैसे? कपड़ा मैला हो जाता है, हम साबुन से धोएंगे तो कपड़ा साफ हो गया। संतों ने सिमरन बताया, वो रंग काट है, वो साबुन है वो, तो सिमरन करना, ये साबुन लगाना है। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। अंदर से साफ हो गया तो मालिक अंदर आ गया। शीशा है, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी है, मुंह दिखाई नहीं देता। हम कपड़ा मारते हैं, साफ कर देते हैं तो मुंह दिखाई देने लग जाएगा। सतगुरु तो अंदर खड़ा है, ये हमारा मन ये डोलता रहता है, तालाब के अंदर पानी डोलता रहता है, मुंह दिखाई नहीं देता। ये पानी टिक गया तो मुंह सामने ही आ दिखाई देने लग गया। हाँ जी। रंगने वाले रंगना चोला, सारे दाग मिटा पहला। उन्हें क्या है, भगवे कपड़े पा लिए, लाल रंग लगा लिया, इससे कुछ नहीं बनता। मन काबू आ जाएगा, काम तो नहीं बुझेगी, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी। जो बेग सो तन में दारा है, ते जन कुछ नहीं बेचारा। समझ लियो सब जन मन माई, डीमन में परमेश्वर नहीं। कबीर ने लिखा है, पाखंड में कुछ नाई रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं। पाखंड के अंदर भोग गया 84, खोज करो घटमाई। अंदर खोज करनी थी, धरती खोज लिया, आसमान खोज लिया, समुंदर खोज लिया, अपनी खोज करना भूल ही गया। दिल खोजो दरवेश पहलो। भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में रखे न पर मन कोट सुमारा। उन्होंने अंदर देखा है, ते बार बयान किया है, हम तो पढ़ने में रह गए। हाँ जी। सास गिरास सिमर प्रभ अपना नाम सरोवर। हाँ, ये रात ही बताया था भी, एक सांस बिरथा ना जाए, सांस सांस सिमर गुरु अपना। हाँ जी। सास गिरास सिमर प्रभ अपना नाम सरोवर ना पहला। ये जो सरोवर है अमृतसर है, ये बाहर का अमृतसर है, ये संतों ने नमूना बताया था। ये गंगा जमुना सरस्वती, ये भी नमूना बाहर बनाया था। हम नमूनों में रह गए, असली चीज़ को भूल गए। अमृतसर इसके अंदर है। और बोले भी, जो पंजाब अमृतसर गाया, जो पंजाब अमृतसर गाया, सो बाबे ने नहीं बताया। हाँ, ये वाणी में लिखा है, जो पंजाब अमृतसर गाया सो बाबे ने नहीं बताया। आगे, अमृतसर है अगम के माही। हाँ, मन बुद्धि की गमता से परे है, मन की गमता त्रिलोकी तक है। त्रिलोकी से पार जाओगे, पार ब्रह्म का देश है, उसमें अमृतसर है। अमृतसर है, बोली अमृतसर है अगम के माही, नहात अमर हुए हाँ, संत बताई। उसमें नहा लिया, फिर आत्मा साफ होगी, 84 खत्म होगी, मालिक के मिलने के कबल होगी। आगे, कर स्नान अमृतसर माही, अमर होए अस बाबे गाई। बाबे ने ये गाया है। हाँ जी। तो अमृतसर में नहाया हो, बोलो भाई, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, मन काबू आ जाएगा, अंदर जोत आ जाएगी, कीर्तन सुनाई देने लग जाए, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी। ये तो आसान है, अंदर जाना ये मुश्किल है। हाँ जी। तुम तालाब में निस दिन नहावा, अमर भया कोई नजर न आवा। हाँ, जो अपार ब्रह्म में जाता है वो साधु है, बाकी तो नकली साधु है। हाँ जी। दोबारा बोल। तुम तालाब में निस दिन नहावा। सास गिरास सिमर प्रभ अपना नाम सरोवर ना पहला। बोलो भाई, एक ही लाइन पे अमल कर लो भी, एक सांस भी बिरथा ना जाए। ते अंदर जाओ तो उस अमृतसर में स्नान करो। हाँ जी। जिदन वजगी झलक निराली, जिदन वजगी झलक निराली, मेहरा दामी भर जूगा। सुनो भाई, किणका एक जिस जीव बसावा ताकि महिमा गणी ने आवे।
ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं पैरों नीचे, कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर जाते हैं, कितने बाहर आते हैं। जेते दाने अन्न के जिया बाजुन कोई। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, उम्र घट रही है, पाप बढ़ रहे हैं। फिर इनका इलाज क्या है? नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार। एक घड़ी घट संचरे, जार करे सब चार। नाम की एक कणी अंदर आ गई, सारे पाप नष्ट। किनका एक जीव बसावा, ताकि महिमा गणी न आवे। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था। वो डाके डुके छड़ के संतों की सोच में आ गए। फिर उनका कहना माना, तो मेहनत की, ते डाकू से संत बना दिया। ये संतों की मानता है, संत दया करते हैं और कोई भी नहीं करता। असली प्रोपाइट तो संत है। दोबारा बोली। जिदन वजगी झलक निराली, जिदन वजगी झलक निराली, मेहरा दा मी भर जूगा, जिंदे मेरी ये रखत हमल। भाई और सतगुरु अंदर आ गया। सतगुरु होवे बल लख बांग क्या कीजिए। चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो, सतगुरु अपने हक में है तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सारी दुनिया उसके हक में हो, कि सतगुरु खिलाफ हो, तो इसका कोई स्वार भी नहीं सकता। हाँ जी। इत्थे अपनी दाल ना गलदी, ओदी डोर हिलाई हिलदी। हम ये कहते हैं भाई मालिक के हुक्म बगैर पत्ता भी नहीं झूलता। फिर हमारा क्या कसूर है? इसका मतलब ये है जो वो करंट निकल जाए फिर पत्ता भी नहीं झूलता। उस करंट है, उससे चाहे हम काम ले लो, बिजली का करंट है, चाहे इसके हाथ लगा के साड़ दो, चाहे इसे काम ले लो, कारखाने चला लो, हाँ जी हीटर चला लो, कोई कुछ कितने काम ले लो, ये हाथ लाओ साड़ दो कोई। हाँ जी, तो उस करंट को हमने लगाया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरफ सड़ रहे हैं। जो शेर संतोष क्षमा निर्वेदनता गरीबी की तरफ लगाएं तो अंदर शांति आ जाए। हाँ जी। एक भरोसा एक ठिकाना, फिर किते ओ मंजिल मिलदी। हाँ सुनो भाई, एक मालिक पर भरोसा रखना है। तो हमारा हाल क्या है? कोई भूतों की पूजा करता है, कोई पितरों की पूजा करता है, कोई देव देवताओं की पूजा करता है। गाय ने दूध नहीं दिया कि भाई कोई न कोई देवता नाराज हो गया, तो देवता को खुश करो। और तू डॉक्टर को दिखा, बीमार हो गया, तू मालिक पर भरोसा रख। जो कुछ करना है मालिक नहीं करना है। मालिक को छोड़ देगा तो होर जंतर मंत्र में पड़ जाएगा। हाँ जी, वाणी क्या कहती है? भी एक मालिक पर ही भरोसा रखो, एक आस रखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाए। एक बीबी आई कहने जी गाय दूध नहीं देती, तो लोग कहते हैं कि देवी देवताओं का दोष है। मैं कहता हूँ डॉक्टर को दिखा, तो सिमरण कर देवता ने तू छोड़ पड़े। एक बीबी आई कहा जी मेरे तो खच्चर बीमार पड़े है, तो घर काम भी नहीं चलता। मैं तू डॉक्टर को दिखा। नहीं जी तुसी कोई दया मेर करो और खच्चर को तेरे को ठीक करें। हाँ जी। एक टक नजर तेरे वल ओदी, एक टक नजर तेरे वल ओदी, नजर ने हला कर जूगा, जिंदे मेरी ये रखत हम रंग मजिठी चढ़ जूगा, जिंदे मेरी ये रखत हम रंग मजिठी चढ़ जूगा। औखा मार्ग बिखड़ा पैंडा, सिल अलूनी चटनी पैंदी। हाँ सुनो भाई, ये मालिक का मिलने का रास्ता बहुत औखा मार्ग है। जिस सच्ची लगन हो फिर दूर नहीं है। लगन लगे लग पार, सार तब पाया, अरे यहाँ तुलसी संचरण की तूड़ नूर तरसाया। तुम एन पूरी हिम्मत रखो, तो सतगुरु का आसरा रखो। हमने ये मोर्चा फतेह करना ही है। ते अंदर भी रुकावटें हैं, बिकड़े दाव लंगाए, मेरा सतगुरु सुख सहसती कर जाते। क्यों? आगे त्रिकुटी का किला है जहाँ हमारे सिंचित कर्मों का स्टोर पड़ा है। क्यों? गुरबिन त्रिकुटी छुरसी सहज मिले सुख होए। आगे तिमर खंड है, महासुन सिंध बिस्मी काटी, बिन सतगुरु पावनी बाटी। पर संत मिल गए, संत तो सिमरन करते जाओ, असूल अपना ठीक रखो। संत आपको मालिक की दरगाह में ले जाके छोड़ेगा। हाँ जी, नानक कचरियाँ सु तोड़, टूंड सज्जन सत पक्कियाँ, ये जिमदे बिछड़े ओ मोयन जासी छोड़। हाँ जी, दोबारा बोल। औखा मार्ग बिखड़ा पैंडा, सिल अलूनी चटनी पैंदी। हाँ, ये सिमरन करना बहुत ही औखा काम है। ये मन बोर हो जाता है।
ये बैठना नहीं चाहता, पर और कोई तरीका नहीं है। तुम अंदर ये सोचो भाई गुरु अर्जुन साहब तत्ते तोम पर बैठ गया, उसने परवाह नहीं की तो हमने भी परवाह नहीं करनी। तो कितना ही दुख आ जाए, हमने ये मोर्चा फतेह करना है, श्री का प्यार हमने रखना ही नहीं है। हाँ जी, बीरा कसाई को मारे। सुनो भाई, अब संत कहते हैं भाई सिमरन करो, सिमरन होता नहीं है। तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारे अंदर तड़फ उठेगी, तड़फ उठेगी तो मालिक की दया मेर आएगी, उस दया मेर ने काम कर देना है। बिरे अग्नि में जल गए मन की मैल बेकार। ते मेहनत भी करनी है तो मालिक के हाथ है, पता नहीं वो कब मेहर कर दे। गुरु ने सामने कहा अचिंत तुम्हारे कारज पूरे, तुम लगे रहो, ते जिस दिन विरह पूरी होगी उस दिन वो दया मेहर कर देगा। फिर तो बल्ले बल्ले है, सारे काम पूरे हो गए, 84 खत्म होगी, मालिक का रूप बन गया, तो इंसानी जमात सफल हो गया। असली बादशाही आ गई, ते असली दौलत आ गई, असली लज्जत आ गई। ये दुनिया मुसाफिर खाना है। लोग ये संत कहते हैं ये दुनिया मुसाफिर खाना है। तो असली घर कौन सा है? असली घर तो लोग किसी पार चौथे लोक में है, हम वो जीवन पदवी पाई। हाँ जी, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। कबीर ने मैरम हो सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा, वेद कते पार नहीं पाओ कहने सुनना, ना तो कहने में ना तो सुनने में, ये तो अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। रविदास ने लिखा है बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधो नहीं तैटाम, ना तस्वीर खिराज न माल, खोफ न कथा तरस जवाल, अब वो खूब वतन गए पाई, वहाँ खैर सदा मेर पाई। यहाँ कभी तो बाढ़ आ गई, कभी भूचाल आ गया, कभी गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया, फिर कोई बीमारी आ गई, कि वहाँ कोई बीमारी नहीं आती, कोई टेस्ट नहीं करता, कोई भूचाल नहीं आता। मैं खूब तसल्ली करके आया हूँ, तुम भी अपने देश चलो। हाँ जी, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। हाँ, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। तो अपना देश कौन सा है? अपना देश सतलोक है। आगे, इस दुनिया की संपदा झूठी है। इस दुनिया की यह धन झूठा है, तो असली धन कौन सा है? हाँ जी, इस दुनिया की बढ़ाई झूठी है। असली धन ये राम नाम का धन है। माई मैं धन पायो हर नाम। हाँ जी, खर्चूं ला खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़त सोयो। वो मालिक अंदर आके फिर कमी रहती नहीं है, वो आपे रूप धारता रहता है। कोई माया इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है, माया का डर है, माया है ही नहीं कोई। हाँ जी, इस दुनिया की बढ़ाई झूठी है। इस तो दुनिया की बढ़ाई, असली बढ़ाई क्या है? नाम की। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बड़े आई, मनमुख निंदक पत कवाई। ये नाम को पड़ गया फिर तो है बल्ले, सारे ही बल्ले बल्ले, कोई वोट मांगने की लोड़ नहीं है, किसी गुलामी करने की लोड़ ही नहीं है। तो ये काम करना पड़ेगा। ये काम नहीं हुआ, जिस देह के लिए इंसानी जामरा देह पूरा नहीं हुआ, फिर पशु खा पी के बच्चे पैदा कर दिया, हम चले जाएंगे। हाँ जी, दुनिया दुखी है, फिर सुख की तलाश नहीं करती। हाँ, दुनिया सारे दुखी है, सुख मिलना है सिमरन से मिलना है, ये मन सिमरन नहीं करता, ये मन मेला एक नात्या है। हाँ जी, बीरा कसाई को मारे, सजा अवलड़ी कटनी पैंदी। बीरा कसाई को मारे, सजा अवलड़ी कटनी पैंदी। हाँ, जब तक इसा लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट, अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। हाँ जी, जब तक तुम अपने आप को ना पहचान लो, नए नए रूपों में इस संसार में भटकते ही रहोगे। हाँ, इस दुनिया में आना पड़ेगा। आगे, और जिसने अपने आप को जान लिया उसको फिर संसार में आने की कोई ज़रूरत नहीं रही। अपने आप को पहचान लिया, मार्ग पढ़ कर लिया, फिर यहाँ आने की कोई लोड़ नहीं। मुक्ति का मतलब है और रूहानी मंडलों में जा सकता है। ये आना चाहता है तो संत बन के आएगा। गुरु गोविंद से लिखा है दो ते एक रूप भयो, चित नाम भयो अमरो आवन को, ज्यों त्यों हमको समझायो, यूं कह के लोग पठायो। भाई मालिक की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा, तो मेरे दिन होने को दिल ही नहीं करता था। मालिक ने ज्यों त्यों करके मुझे भेजा, भाई तू अपने देश पहुँच गया है, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जाए। हाँ जी, संसार जो हम कर्म धर्म करते हैं सारे बंधन है ही है। कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य सब बंध, ममता मोसो बंधना, पुत्र शोधन, जहाँ देखा था झूरी माया का संबंध, नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्ते अंग। हाँ जी, सो नहीं कर्मी जो शब्द विचारे, वो शब्द अंदर आ गया तो नहीं कर्मी हो गया। हाँ जी,
संसार तो यूं है जैसे कोई पाठशाला हो। हाँ सुनो भाई, अब पाठशाला के अंदर उस क्लास में बच्चे होते हैं, तो मास्टर ना हो तो वो लड़ाई झगड़ा शुरू, शरारतें शुरू कर देते हैं। ये मास्टर आ जाए तो सारे चुप कर जाते हैं, कोई किताबें पढ़ लेता है, कोई लिखा पढ़ी करने जाता है। भाई यही हाल है हमारे अंदर है, ये विचारों का विचार चलते ही रहते हैं। तो गुरु अंदर आ गया, मालिक अंदर आ गया, तो सारे शांति आ गई बस। हाँ जी, संसार तो यूं है जैसे कोई पाठशाला हो। जब तक फैल होते रहोगे तब तक पाठशाला में लौट आना पड़ेगा। जे फेल हो गए उसी जमात में फिर आना पड़ेगा। हाँ जी, जब सफल हो जाते हो पाठशाला से छुट्टी हो जाती है। जिस आदमी को अपने भीतर का पता चल जाता है उसे एक बादशाही मिल जाती है। ये दोनों जान की बादशाही है। वो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। हाँ जी, दुनिया लाइन लगाए खड़ी रहेगी उसके आगे। हाँ जी, फिर उसके हाथों में जंजीरें हों। हाँ, चाहे वो जेल में पड़ा हो, शरीर को तो हाथों में पैरों में बेड़ी हो सकती है, हाथों में हथकड़ी हो सकती है, अंदर जेल के अंदर बंद है। तो रूह तो ऊपर चली गई, शरीर को बंद रखो, चाहे उसको कोई कैद नहीं कर सकता। हाँ जी, फिर उसके हाथों में जंजीरें हों, पैरों में बेड़ियां हों, हाँ, तो भी तुम उसे गुलाम नहीं बना सकते। हाँ, उसको गुलाम नहीं बना सकते। हाँ जी, तुम उसे मार सकते हो लेकिन उसे गुलाम नहीं बना सकते। ना तो बाहर कुछ पाने से कोई महान हो सकता है। बात चाहे कितना ही कर ले, चाहे त्रिलोकी का राज मुझे कुछ भी नहीं है, सारा कुछ छोड़ जाना है। जो घर छड़ गवावना सो लगा मन में, जिथे जाए तुम बरतना तिसकी चिंता ना है। ये मूर्खता है। ये संत छाना बनाना चाहते हैं। हाँ जी, शांति देना चाहते हैं, अपने देश सब कुछ देना चाहते हो, तो भाई सारा कुछ ही ले लो, पर तू तुम्हारा कहना मान लो। अपने को कोई गर्द जो गर्द रखता है वो फकीर ही नहीं है, तो मालिक के हुक्म से काम करता है। हाँ जी, जितना हुक्म है वो तो उपदेश देगा, नहीं तो वो चला जाएगा। जो फायदा उठा गया, रह गया सो रह गया। हाँ जी, ना तो बाहर कुछ पाने से कोई महान हो सकता है, हाँ, ना बाहर जानने से कोई ज्ञानी हो सकता है। मार्ग एक ही है, मेरा भी और आपका भी। ज्ञान क्या है? उस सतगुरु को पढ़ करना। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवी। और तुम सारे ग्रंथ याद कर लो, ते लेक्चर दे दो भी बड़ा ज्ञानी है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले तो कख नहीं है। ज्ञान तो सतगुरु को पढ़ करना। मालक अंदर आ गया, सर्वकलापी प्रवीण वेद कतेव का किताबों में कौन मत्था मारेगा। ज्ञान दिशा अवन कठन बिरला जाने कोई, ज्ञान सब तो जानिए जीवित मर्तक होए। ये जड़ चित्री गांठ खोले, उस सतगुरु पढ़ करे, ये ज्ञान है। हाँ जी, सारे अज्ञानी है, कोई ज्ञानी नहीं है। संत कहते हैं ज्ञानी बन जो, सो ज्ञानी जी ने शब्द ले बुलाई। हाँ जी, सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ हैं। हाँ, सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है। ये बाहर की पढ़ाई ये पेट के गुजारे के लिए, गुजारे के वास्ते है। हाँ जी, जितनी साइंस तरक्की करती है उतने ही बेड़ा गर्क। एटम बम बना लिए, हाइड्रोजन बना लिए, मौत के नज़दीक पहुँच गई। दुनिया बम्बों के ढेर पर बैठी है। हाँ जी, तरक्की तो ये रूहानियत तरक्की करनी थी। हाँ जी, सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ हैं, अगर वो तुम्हें भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। ये कला सीखनी है अंदर जाने की। हाँ जी, बोल। शब्द खोलू जद रंगला साई, शब्द खोलू जद रंगला साई, तपदा सीना ठर जूगा। इस लिखा नोक एंड इट शैल बी ओपन्ड। तुम दरवाज़ा खटखटाओ तो खोलने वाला जरूर आएगा। ये सिमरण करना, यहाँ ख्याल को टिकाना, ये उसका दरवाज़ा खटखटाना है। ये यहाँ ख्याल टिक गया कि तुम त्रिलोकी को फतेह कर गए। मन जीते जग जीत, दृष्टि तार मन वेद्या, रतले सहज सुभा, सहज अवस्था त्रिलोकी से पार है। त्रय गुणा में सहज न उपजे, त्रय गुण परम पढ़ाए, पढ़ी ये गुणिये कथिये मुंडों कथा जाए। चौथे पद में सहज है, गुरमुख पर ले पा। ये गुरमुख बन गया, त्रिलोकी से पार, चौथे लोक में पहुंच गया, अपने देश पहुंच गया, सारे काम पूरे हो गए। हाँ जी, बाहर से तो आदमी दिखाई देता है, अंदर सारा कुछ बदल जाता है। हाँ जी, कोई कहीं में साध को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पे देना। फकीर को कौन पहचान सकता है? हम तो अंधे उसे जानका है, वो अपने सामने पहाड़ रखता है। हाँ जी, अंदर की बात लीक हुई तो खतरे में आ जाएगा। हाँ जी, जिन्ना लगन लगाई एक दी, कर लिया अपना मकसद पूरा। जिन्ना
लगन लगाई एक दी, कर लिया अपना मकसद पूरा। रजा ओदी बिच राजी रह के, घट प्रगटिया सतगुर सूरा। ये सुख दुख हम लिखा के ले आए हैं। सुख दुख करते दुर्लिख पाया, दूजा पाओ आप बरताया। गुरमुख हो सो अल्प तो वर्ते, मन मुख का क्या बिसाए। 75% प्रारब्ध लिखा के ले आए हैं, बाकी रह गई 25%। 25% मेहनत करके तो 100 पर ले जाओ, तो मेहनत नहीं करोगे तो 75 पर आ जाएगी। जो लिखा है वही मिलना है, बस ये याद रखो। पर अपनी मेहनत करता रहे। ये क्या कहता है? रजा उसकी रजा में रहना है। सुख दुख करते दुर्लिख पाया, दूजा पाओ आप बरताया। गुरमुख हो सो अल्प तो वर्ते, मन मुँह का क्या बिसाए। भाई माल का सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में, इज्जत करा बेइज्जती करा, ज्यों पाओ तो रख ले। हमने तो सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। कोई इतराज़ नहीं करना भी मेरे से मालिक ज़्यादा, वो जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। अपनी कोशिश करो तो ईमानदारी से चुस्ती से काम करो, बाकी सतगुरु पर छोड़ दो। हाँ जी, सहज स्वभाव हुआ सोई, करनिहार पहचान सोई। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा था तैसा दृष्टाना। हाँ जी, तू भी मैं तो तू हो जामी, तू भी मैं तो तू हो जामी। डूबदा बेड़ा तर जूगा, जिंदे मेरी ये रखत हम, रंग मजिठी चढ़ जूगा। अखां बिछाइयां राजी देते, सामने आके खड़ जूगा। जिंदे वो मालक अंदर आ गया, जोत अंदर आ गई, अमृत की लज्जत आ गई, वो कीर्तन सुनाई दे लिया तो भवसागर तर गया। हाँ जी, नहीं तो अंधा आया अंधा चले गया। हाँ जी, जया बीजे सो रुणा कर्मा सुंदरा के, विषय विकार भोगे जाओ नरकों में। हाँ जी।